सलमा, जिसका पति दुबई जैसे बड़े शहर में गया हुआ था काम करने के लिए। इधर सलमा जो है घर पे अपने सास ससुर के साथ में घर पे अकेले ही रहा करती थी। सास ससुर के साथ साथ में सलमा का एक कुत्ता भी था। दोस्तों सलमा उस दिन जो है बैठ करके चारपाई पे और अपने कुत्ते को जो है एकटक निहारती ही रहती है। और दोस्तों उसके जो पति की बहुत ही याद आ रही होती है और उसको मानो लग रहा था कि एक एक दिन जो है एक एक महीना कट रहा हो। दोस्तों जो सलमा होती है उसके दिमाग में खौफनाक प्लानिंग आती है और वह जो है तुरंत उठ करके एक मेडिकल स्टोर पे चली जाती है और वहाँ से कुछ दवाइयाँ लेती है शक्तिवर्धक। जैसे ही रात के वही 8 बजते हैं तो उसने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद में अपने सास ससुर को वो खाना खिला देती है, खाना परोस देती है। खाना दे करके जब उसका नंबर आता है तो वह जो है अपने कुत्ते के खाने में यानी कि दूध के साथ में वह दवाई को मिक्स कर देती है। और दोस्तों जब वह कुत्ता उस दूध के साथ में जो खाना होता है वो खाता है तो आधे घंटे के बाद दोस्तों उसके यानी कि सलमा के कमरे से इस कदर आवाज़ आ रही थी दोस्तों, उस के जो कमरे का मंजर होता है जब लोग यानी कि जब उसके सास ससुर देखते हैं कि बहुत ही खौफनाक मंजर था। दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिर सपना के कमरे में वो सब क्या हो गया था, जिसके बाद जो है एक बहुत बड़ा जो है इमरान फ़ैसला लेने पे मजबूर हो जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देखने जा रहे हैं एक सच्ची घटना। दोस्तों इस वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। और हाँ, अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और अपना इस वीडियो में नाम भी जरूर लिखिएगा, जिससे आने वाली अगली वीडियो में मैं आप लोगों का नाम काफ़ी अच्छी तरीके से लेते वक्त मुझे भी खुशी हो। तो डायरेक्टली चलते हैं सच्ची वीडियो की तरफ। दोस्तों ये सच्ची घटना होती है पाकिस्तान के लाहौर जैसे बड़े शहर में, जहाँ पे सलमा और सलमा के पति का नाम होता है इमरान। दोस्तों इन दोनों की जो है नई नई शादी हुई थी और जब नई नई शादी होती है तो किसी का भी मन नहीं करता है एक दूसरे से जुदा होने से। लेकिन इधर जब इमरान 2-3 महीना अपने घर पे ही गुजारता है तो उसके पास पैसे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तब इमरान जो है इधर जो सलमा से कहता है कि यार सलमा, मुझे जो है पैसे की बहुत बड़ी ज़रूरत है और अब जो है घर पे कैसे भी करके काम नहीं चलने वाला, मुझे जो है अब बाहर निकल कर के देखना पड़ेगा, कुछ तो काम करना पड़ेगा जिससे हम लोगों का खर्च भी निकल सके। सलमा जो है चाह करके भी उसको रोक नहीं सकती थी क्योंकि बात थी पैसे की। दोस्तों सलमा भी अपना दिल थाम करके अपना जो है मन मार करके वो घर में ही रुक जाती है और फिर उधर जो है इमरान चला जाता है बाहर काम करने के लिए। लेकिन सलमा का तो इधर मन ही नहीं लग रहा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद में इधर सलमा जो होते हैं अपने आप को काबू नहीं कर पाती है, इसीलिए जैसे ही 2-3 महीने व्यतीत होते हैं तो इमरान जो होता है उसको आना ही पड़ जाता है क्योंकि नई नवेली दुल्हन थी और इमरान का भी उधर जो है मन नहीं लग रहा होता है। दोस्तों वो जो है अपने शेख से उधर से छुट्टी करके लेके आता है वादा करके कि मैं बहुत ही जल्द वापस आ जाऊँगा। दोस्तों कुछ समय बाद जो है जल्द में ही गया था और वह जो है फिर से अपने घर पे आ जाता है और सलमा के साथ में जैसे ही 4-5 दिन 1 हफ्ता व्यतीत करता है तो सलमा का जो मन नहीं हो रहा था कि आखिर जो है इमरान को वापस जो है विदेश बाहर जो है भेजने के लिए। दोस्तों क्या करे, आखिर जो है इमरान भी मजबूर था क्योंकि बात थी पैसे की। तो जो सलमा होती है वह इमरान से कहती है कि पहले सुनो जी, मेरी एक बात सुनिए, तुम तो जा ही रहे हो और हमारा भी यहाँ पे मन नहीं लगेगा, क्यों ना जो है आप मुझे कुत्ता ख़रीद करके दे दीजिए, जिससे जो है हम उसी के साथ में जो है आखिर जो है घुल मिल जाएंगे और यानी कि दोस्तों वो जब रहेगा तो हमको भी कुछ जो है अच्छा लगेगा, इससे जो है हमारा पूरा दिन जो है कटता नहीं है। दोस्तों जो इमरान होता है, इमरान मुस्कुराने लगता है और कहता है चलिए बस इतनी छोटी सी बात है। दोस्तों वो जो है बाहर जाता है मार्केट से कुत्ता ख़रीद के इधर सलमा को दे देता है। सलमा दोस्तों उसी कुत्ते के सहारे में जो है रहने लगती है और इमरान उधर दोस्तों चला जाता है अपने शहर को काम करने के लिए। समय दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे कटता गया और फिर बात वहीं पे आ जाती है कि जब सलमा जो है अपने आप को रोक ही नहीं पाती। एक दिन जो है सलमा चारपाई पे बैठी हुई थी और वह जो है कुत्ते को एकटक निहारती ही जाती है और वो निहारती जाती यानी कि उसके जो पति इमरान की याद आ रही होती है और वह जो है
वह मन ही मन सोचने लगी कि आखिर हम जो है, यानी कि जो इधर सलमा होती है, क्योंकि सलमा का जो दोस्तों रोमांस करने का मन होता है, लेकिन वह जो है सोचती है कि हम अगर जिस्मानी संबंध किसी के साथ में बनाएंगे तो आखिर जो है हमारे सास ससुर की बदनामी होगी। दोस्तों वो एक ऐसा, दोस्तों वो जो कुत्ता होता है वह उसके तरफ ही एकटक निहारती रहती है, और फिर उसके मन में एक खौफनाक प्लान आता है, और फिर वह वहाँ से उठ करके जाते हैं मेडिकल स्टोर पे जाती है। तो वहाँ पे जो है कुछ शक्तिवर्धक दवाइयाँ लेती है। शक्तिवर्धक जब दवाइयाँ लेते हैं तो जैसे ही लेकर के आती है तो तुरंत तो नहीं खिलाती, क्योंकि दोस्तों काफ़ी उसको काम भी करना होता है। वह जब खाना पीना बनाने के बाद में वह सबसे पहले तो जो है खाना परोस करके अपने सास ससुर को देती है, और उसके बाद में वह खाना खुद खा करके और अपने कुत्ते को भी दूध में दोस्तों वो शक्तिवर्धक दवाई जो है दे देती है अपने कुत्ते को। जब वह जो खाना होता है कुत्ता खाता है, जैसे ही दोस्तों आधे घंटे बाद उस शक्तिवर्धक दवाइयों का जब असर उस कुत्ते पे होता है तो दोस्तों वही कुत्ता जो है बहुत एक खूंखार व्यक्ति बन जाता है। खूंखार मतलब मानव जैसा बन जाता है, और फिर जो है उसके अंदर से जैसे मानो कि एक बहुत बड़ी शक्ति निकल रही हो। दोस्तों वो जो है अपनी यानी कि इमरान के पत्नी के ऊपर, सलमा के ऊपर टूटने लगता है। सलमा दोस्तों वो भी काफ़ी उत्तेजित होती है, वह अपने जिस्म के एक एक कपड़े को उतार चुकी होती है, और फिर कुत्ता इस कदर के साथ में उसके साथ में वो काम कर रहा होता है कि दोस्तों वो भी जो है काफ़ी घायल हो चुकी थी, क्योंकि जब काम करने के बाद में सलमा चाह करके भी उसको कुत्ते को रोक नहीं पाई थी, यानी कि सलमा काफ़ी बुरी तरीके से जो है उसको हटा रही होती है, और फिर कुत्ता जो है वो खूंखार हो चुका होता है, क्योंकि उसने जो है शक्तिवर्धक उसको दवा क्यों ना खिला चुकी थी। दोस्तों वो जो है इधर उधर उसको हटा रही थी, लेकिन दोस्तों वो तो एक खूंखार जानवर जैसा बन चुका होता है। और फिर जैसे ही सुबह होती है तो सुबह जो है उधर सलमा नहाने के लिए जाती है बाथरूम, तो सलमा की जो सास होती है वो देखती है कि उसके बदन पे जो है खरोंच के निशान है। तो आखिर जो है तब पूछ ही लेती है कि आखिर बेटी ये तुम्हारे बदन पे इस खरोंच के निशान कैसे? तो सलमा कहती है कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही जो है मच्छर ज़्यादा थे इसीलिए हमारे ही खरोंच के निशान हो गए। खुजलाने के चक्कर में दोस्तों सलमा जो है बहानेबाजी मार देती है, और फिर जैसे ही अगला दिन आता है, क्योंकि सलमा को जो भी उस चीज़ की लत लग जाती है, और फिर दूसरे दिन वैसे ही प्रक्रिया करती है और उस कुत्ते को जो है शक्तिवर्धक दवाई खिला देती है। दोस्तों सिस्टम उसका ऐसे ही चल रहा था, और वो जो है कुत्ता सलमा को जो है काफ़ी जख्मी कर देता था। और जब यह मंजर जब उसके सास फिर से देखा तो उसकी सास जो है कुछ समझ गई थी कि आखिर इसका राज है तो क्या है, क्योंकि सलमा के कमरे से जो है कुछ अलग ही आवाज़ें भी निकलने लगती हैं। तब वह जो है एक रात को जब सलमा के कमरे से आवाज़ें निकल रही होती हैं, जब काफ़ी अजीब तरीके से आवाज़ें, तो उसकी जो सास होती है वो मन ही मन सोचती हैं कि आखिर जो है हमारा बेटा भी यहाँ पे नहीं है, और सलमा जो है इस प्रकार से जो है आवाज़ें, इस प्रकार से सिस्कारियाँ क्यों ले रही हैं। दोस्तों जब सलमा जाती है और उसकी जो सास होती है वो जब खिड़की के ज़रिए से देखती है तो दोस्तों वो देख करके हैरान हो जाती है कि किस प्रकार से आखिर जो है हमारी जो बहू है वो एक कुत्ते के साथ में ये सब जिस्मानी संबंध बना रही है। दोस्तों वो कुत्ता जो है वो अपने आप को भूल चुका होता है कि आखिर हम ये सब क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक खूंखार जानवर बन चुका था, और सलमा एकदम से एक भी जिस्म पे कपड़ा नहीं था, और वह जो है कुत्ता उसके साथ में संबंध बनाया जा रहा था। ये सब दृश्य देख करके उसकी सास जो है अपने पति को बुला लेती है, और वो दोनों लोग जैसे ही ये सब मंजर देखते हैं तो देख करके हैरान हो जाते हैं, और फिर वो तुरंत जो है अपने बेटे के पास फ़ोन कर देते हैं। और इमरान के पास जब फ़ोन कर देते हैं तो जब ये सारी सच्चाई इमरान को बताते हैं तो इमरान भी सुन करके और वो जो है नकार देता है और कहता है क्या पिताजी आप भी ऐसी बातें कर रहे हैं। दोस्तों उसको कहीं ना कहीं थोड़ा शक भी हो चुका था और कहता था कि आखिर ये चीज़ हकीकत है, क्यों ना हम इसको जो है देख करके समझ करके कदम उठाएंगे। दोस्तों इमरान जब आता है तो इमरान अपने घर पे किसी को भी नहीं बताता कि हम जो है इस तारीख को आ रहे हैं। इमरान आता है और वह आ करके जब ये सारा मंजर अपनी आँखों से खुद देखता है तो वह जो है काफ़ी भयभीत हो जाता है, और फिर वह तुरंत जो है
एक बहुत बड़ा प्लान सोचने लगता है। और जब वो घर पे आता है तो उसकी जो पत्नी होती है वो हैरान हो जाती है, और जब अपनी पत्नी यानी कि सलमा से पूछता है कि आखिर ये तुम्हारे बदन पे जो है किस प्रकार से जख्म है, तो उसकी पत्नी कहती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही मतलब जो है मच्छर जब काट रहे होते तो हमारे नाखून ही शायद लग गए। लेकिन उसको तो वो सारी हकीकत मालूम हो गई थी। इमरान उधर करता क्या है, उस कुत्ते को जो है बाहर पकड़ के छोड़ देता है। और दोस्तों उस कुत्ते की भी लत लग चुकी होती है, वो बाहर जो है काफ़ी दूर, काफ़ी किलोमीटर दूर जो है उसको छोड़ देता है। कैसे भी करके वो कुत्ता फिर से वापस आ जाता है। सलमा भी क्या सोचती है, सलमा का भी मन नहीं होता है कि उस कुत्ते को बाहर दूर जाने के लिए। इसीलिए जो है वह जो कुत्ता होता है वह जब घर पे आ जाता है तो इमरान क्या करता है, वो अपने एक दोस्त को उस कुत्ते को दे देता है और कहता है कि यार इस कुत्ते को हिफाजत से रखना, क्योंकि काफ़ी महंगा कुत्ता है और हम इसको लाए हैं, लेकिन जो है हम ये तुम्हें अगर तुम लेना चाहते हो तो हम तुमको दे रहे हैं। दोस्तों उसके जो दोस्त था अब वह अपने दोस्त को दे देता है, वहीं पे कुत्ता वह रहने लगता है। इधर दोस्तों जो है जहाँ पे वह कुत्ता रह रहा होता है कुछ दिन तो ऐसे ही काम चलता रहता है, लेकिन उस कुत्ते का जो है मन होता है वो भी काफ़ी उत्तेजित हो जाता है। और उस परिवार में, उस घर में जितनी भी महिलाएं होती हैं, जब दूध देने के लिए वो जाती हैं, खाना खिलाने के लिए जाती हैं, तो जैसे ही समय होता है रात का तो वह वैसे ही प्रक्रिया करना चालू कर देता है। वह उन महिलाओं के ऊपर जो है दौड़ना चालू कर देता है और गलत तरीके से वो जो है हरकतें करने लगता है। उस घर की महिलाएं जो होती हैं अपने पति से बोलती हैं कि आखिर ये कैसा कुत्ता तुमने लाया है कि जो है ये जो है अजीबो तरीके की हरकत जो है महिलाओं के तरफ करने लगता है। दोस्तों ये सब देख करके उसके परिवार वाले भी हैरान थे कि आखिर ये कुत्ता कैसा है। दोस्तों ये सब मंजर देख करके तो उसका जो दोस्त होता है वो इमरान से कहता है कि यार इमरान, ये तुम्हारा जो कुत्ता है वो किस प्रकार की हरकतें करता है, घर में तो सारे लोगों को परेशान करके ही रख दिया है। दोस्तों जब ये सारी बात बताता है इमरान को, तो इमरान भी समझ चुका होता है कि आखिर हमारी पत्नी ने इसको किस चीज़ की बिल्कुल इसको ट्रेंड जैसा कर दिया है, और ये जो है दूसरे के भी घर में जो है रह करके ऐसी हरकतें किया करता है। फिर वह जो उस कुत्ते को दोस्तों लेकर के बाहर बहुत दूर जो है छोड़ देता है, और छोड़ने के बाद में दोस्तों वो जो है कुछ समय तक अपने घर पे रहता है, और घर में रहने के बाद में फिर वापस चला जाता है अपने काम के लिए। इधर जो है सलमा के जिस्म पूरी आग जैसी लगी चुकी होती है, और वह जो है आखिर उस आग को बुझाए तो कैसे, क्योंकि उसका जो पति है वो तो उसको समय ही नहीं दे पाता। तब उस सलमा यानी कि सलमा जब अपने सास ससुर के साथ में ही रहती थी, उसके बाद में उसको तो उसके बदन में आग जैसी लगी हुई थी। वह दोस्तों जब अपने कुत्ते को नहीं पाती तो दोस्तों गांव पड़ोस के साथ में दोस्तों वो सब जो है संबंध स्थापित करना चाहती थी, यानी कि धीरे धीरे जो है टांका वो अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ में बिठाने लगी थी, क्योंकि उसका मन जो होता है वो बहुत ही चंचल हो जाता है। और फिर जब गांव के लोग जब उसके घर पे आने लगते हैं, उसके सास ससुर के नामौजूदगी होने पे दोस्तों जब ये सारी खबर यानी कि इमरान पाता है, तो दोस्तों इमरान को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा आने के बाद में वह जो है आता है और सलमा को जो है तलाक दे देता है, क्योंकि वो भी परेशान हो चुका था, और वो जो है ये सारी चीज़ें सुन करके बहुत ही परेशान हो चुका था। क्योंकि इमरान भी करे तो क्या करे, क्योंकि वो जो है मजबूर था कि अपने घर पे जो है अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता था। दोस्तों जब आता है तो वो अपनी पत्नी को तलाक दे देता है। उसकी जो पत्नी होती है वह भी जो है अपने घर पे मायके चली जाती है। मायके चली जाने के बाद में इमरान जो है अकेला पड़ जाता है। वह जो है अपने दोस्तों काम के साथ में सिलसिले में वो बाहर ही रहने लगता है। किस प्रकार से दोस्तों इमरान जो है अपनी पत्नी को यानी कि दोस्तों किस प्रकार से उसकी जो पत्नी होती है एक वासना के चक्कर में अपना घर बर्बाद कर लेती है। यानी कि अगर शायद ये सब चीज़ें अपने आप को कंट्रोल करके रखती तो शायद जो है उसका बसा बसाया घर ना बिगड़ता, जिससे दोस्तों उसका जो पूरा घर जो था वो बिल्कुल बिखर चुका होता है। और आप लोगों को दोस्तों इस कहानी में, इस वीडियो के माध्यम से क्या लगा कि आखिर जो इमरान को ये सब दोस्तों करना चाहिए, जिस प्रकार से सलमा के साथ में तलाक दे दिया, वो क्या अच्छा था या गलत था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो को सुनाने का किसी भी दिल को ठेस पहुँचाना नहीं था,
बल्कि एक घट रही ऐसी घटित समाज में जो है आप लोगों को तक ऐसी घटनाओं को सामने लाना बहुत ही ज़रूरी है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।